बोले से विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे संगीता ओम जय शिव चतुरानन पंचानन राजे ओ हंसानन गरुड़ासन रचे वाहन साजे ओम जय शिव दस भुज सोने रूप ओम जय शिव ब्रह्मचारी
सहज शिवानंद स्वामी परमांच का फल पावे ओम जय श्री गुरु जय शिवा ओंकारा विष्णु सदा शिवा विष्णु सदा शिव अर्धांगी तारा ओम जय शिव ओंकार जय शिवा ओंकारा ओम जय शिव ओंकार जय शिवा ओंकारा ओम जय शिव ओम जलेन कृतेन शीतलीकरणेन द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवि जतो यथा समीयसे ततो नो वयं गुरुसन्नः गुरुप्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बोली श्री शिव महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बस्ती माता की जय। नमः पार्वती पते हर 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 सभी आरती लें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। महाराज जी, महाराज जी आरती दो सब। सबको दो आरती। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री महा सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदो किन्नर रजनि चर कृपा करहूं मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा राम राम। आज आपके नगर कॉलोनी में श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से मोक्ष रूपी श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ है। तो आइए आज की कथा में अपने मन को प्रभु चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से कथा में प्रवेश करेंगे। हमारे साथ में आप भी बड़े भाव से ताली बजा करके ताली बजाते हुए कीर्तन गाएंगे। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, 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 मेरे तो आधार। जय हो। शंभू के चरणार बिंद, गौर के चरणार बिंद, ओ शंभू के चरणार बिंद, गोरा के चरणार बिंद, शंभू के चरणार बिंद, गौर के चरणार बिंद, ओ शंभू के चरणार बिंद, गोरा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार बाबा शंभू के चरणार बिंद, मेरे तो आधार बाबा शंभू के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। जय जय। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जाने के लिए न चले, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जाने के लिए न चले, मदराचल की सुच शीतल मंद, समीर समीर मिले न मिले, सुधीर समीर मिले न मिले, सुगंध समीर मिले न मिले,
कलिकाल कुठार लिए फिरता घन नम्र से चोट झिली न झिली चोट झिली न झिली तन नम्र चोट झिली न झिली कलिकाल कुठार लिए फिरता घन नम्र से चोट झिली न झिली रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार नारद के चरणार बिंद सारद के चरणार बिंद ओ नारद के चरणार बिंद सारद के चरणार बिंद नारद के चरणार बिंद सारद के चरणार बिंद ओ नारद के चरणार बिंद सारद के चरणार बिंद भक्तों के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद ओ भक्तों के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद ओ राम के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद नंदी के चरणार बिंद शंभु के चरणार बिंद नंदी के चरणार बिंद शंभु के चरणार बिंद मेरे तो आधार शंभु बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार शंभु बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार चरणार के चरणार बिंद मेरे तो आधार चरणार के चरणार बिंद मेरे तो आधार चरणार के चरणार हमारे साथ में क्या बोलना है बड़े ही भाव से दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए ओम नमः शिवाय जय जय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वस्ती माता की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। बोलो महादेव बाबा की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि ततोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बड़ी ही समझने की बात है।
हमारे एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो ही हमको श्रीमद भागवत कथा, श्री शिव महापुराण, भगवान नाम का कीर्तन, सत्संग इत्यादि श्रवण करने को मिलते हैं। तभी इनमें हमारी रुचि हो पाती है, अन्यथा जीवन निकल जाता है। मनुष्य बगल से बगल पांडाल तक नहीं पहुंच पाता। यह आप बिल्कुल सत्य माने, क्योंकि उसके पास भोलेनाथ ने कृपा ही नहीं की है। पूर्व जन्मों का जब पुण्य संचित होकर के एकत्रित होता है तो ही हमारी रुचि इन कार्यों में हो पाती है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्चितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मधांधकार नाशम। इन कथाओं में जब हम जाते हैं ना, सत्संग में जाते हैं, भगवान नाम का उच्चारण हो रहा हो, वहां पर हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि समय व्यर्थ खराब करना है। बाकी सत्यता यह है कि जब हम जाते हैं तो कुछ न कुछ सीख करके आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार फल रहा है उसका भोलेनाथ की कृपा से, नाम स्मरण करने से, श्रवण करने से उसका खंडन हो जाता है। वो पाप अंधकार नष्ट हो जाता है। विदाय तो विवेक, परमात्मा को हम जानते नहीं, माता पिता ने हमको बताया नहीं, तो हम कैसे जानेंगे? शास्त्रों तक गए नहीं, वेद कभी पढ़े नहीं, कैसे पता चलेगा परमात्मा है या नहीं है? उनको शास्त्रों के आधार जाना जाता है। और जहाँ सत्संग इत्यादि होते हैं वहां पर हम जाते हैं तो परमात्मा के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा होती है। आज आपके इस जामडोली श्री हनुमान जी के मंदिर पर साक्षात महादेव की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से शिव कथा का प्राकट्य हुआ है। शिव महापुराण का आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए खूब मिलेगी, अनन्य जगह मिलेगी। राम कथा भी आपको श्रवण करने के लिए मिलेगी, लेकिन श्री शिव महापुराण आपको श्रवण करने के लिए नहीं मिल पाएगी। ये उसी को ही मिलेगी जिस पर महादेव कृपा करेंगे। लोग सोचते हैं कि हम कथा कराएं, मन में विचार लाते हैं, फिर सोचते हैं कि बेटे का विवाह हो जाएगा जब करेंगे। विवाह भी हो गया, बेटे का बालक हो जाए उसका डठोन करेंगे जब कर लेंगे। उसका डठोन भी हो गया, नाती का विवाह भी हो गया, उसके बालक हो लिए, बोले अब इसके नाती और देख लो तो एक साथ ही कर लूंगा। ऐसे ऐसे करके उम्र निकाल देता है जीव मनुष्य, लेकिन नहीं कर पाता सब। ये कब सुलभ होता है? जब महादेव कृपा करते हैं। ये जो कथा हुई है ये जन कल्याण के लिए कथा होती है, सामूहिक कथाएं होती हैं। ये हम सबकी कथा है, ये महादेव की कथा है। जैसे कोई मुख्य यजमान बन करके करवाता है ना कथा, ये उससे प्रभावित होती है। इस कथा को सभी लोग मिल करके करते हैं, अपनी समझ करके करते हैं। और जैसे अपनी कथा में सहयोग इत्यादि, सेवा इत्यादि करते हैं, उसी प्रकार इन कथाओं में किया जाता है। तो आप सबकी ये कथाएं, सभी इसमें सहयोग लें, भाग लें और आकर के कथा श्रवण करें। बड़ा ही आनंद आता है। मैं आपको लिख करके देता हूँ कि शिव कथा में वो आनंद बरसता है कि जिस दिन विराम दिवस होगा और आपको पता चलेगा कि अब इतने दिन रह गए कथा के, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इतना आनंद बरसने वाला है। आज साक्षात काशी आपके जामडोली ग्राउंड में आ गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मनुष्य सोचते हैं कि हम कथा कराएं, लेकिन नहीं करवा पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, बड़े भाग्य मानस सुतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सिया राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बड़ी भाग्य मानस तन पावा। हमारे मैंने बताया भाग्योदय न बहुजन में श्लोक के माध्यम से बड़े ही पुण्य कर्मों के द्वारा हमें ये मानव जन्म मिला है, इसे हम व्यर्थ ही गंवा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा तो सबने सुनी, किस ने सुनी? मैया सबने सुनी। हाँ, तो श्रीमद् भागवत कथा में सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछे थे और उन 6 में एक प्रश्न था उनका कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या गृहस्थी चलाना परम धर्म है? मनुष्य का गृहस्थ पालन करना परम धर्म है? क्या अपनी आजीविका व्यापार करना परम धर्म है? सत्यता यह है कि प्रभु हमारी समझ में नहीं आता, हमें ये बताएं कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। जब सूत जी ने बताया था उनको कि परम धर्म मनुष्य के लिए ये क्या है, आपने जन कल्याण के लिए पूछा है। पुरुषस्येन यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, कि आपने जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। आपको सूत जी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मनुष्य के लिए पिता की सेवा, माता पिता की सेवा करना ये परम धर्म है। गृहस्थ चलाना परम धर्म है। आजीविका चलाना, व्यापार चलाना ये भी परम धर्म है। प्रभु सत्य सत्य बताएं, भ्रमित ना करें हमको कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। बोले इन सब ये जो परम धर्म है ये है लौकिक धर्म। लौकिक धर्म इनको कहा गया है और मनुष्य लौकिक धर्मों में भी इनको ढंग से नहीं निभा पाता। साहब क्या मनुष्य इन लौकिक धर्मों को निभा पाता है? ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पुत्री है, इनके साथ में संबंध निभा सकता है जीवन भर? नहीं निभा सकता। इनसे तो अच्छा मैं जानवरों को मानता हूँ साहब। कुत्ते को अगर एक रोटी डाल दो, टुकड़ा डाल दो, मालिक के लिए जान दे देता है साहब, वफादारी नहीं छोड़ता। लेकिन मनुष्य पता नहीं कब अपना असली रंग दिखा दे। सर्प को अगर मार दो तो कहते हैं कि सर्पणी बदला लेने के लिए अपनी जान दे देती है, लेकिन बदला देकर के मानती है। अब बात बताओ कि इन जीव जानवरों से अच्छा क्या ये लौकिक धर्म में मनुष्य निभा पाता है? नहीं निभा पाता साहब। मनुष्य के लिए परम धर्म है परमात्मा का चिंतन करना। ये लोग तो तुम्हारा है जैसा है, पर लोग को तो मत बिगाड़ो, परमात्मा का चिंतन करो, भजन करो, साथ में कुछ नहीं जाता। कहते हैं कि जिह्वा से लिया हुआ भगवान का नाम और अपने हाथ से किया हुआ दान, ये परलोक के लिए अपने साथ में जाता है। मनुष्य जीवन में अन्यथा ले कुछ नहीं जा पाता, यहीं पर रह जाता है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है। आप ये सोचे कि एक पिक्चर है, जो डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर जो पिक्चर बनाता है, वो न जाने कहां से एकत्रित करके लाता है लोगों को, और उस भूमिका निभाने के लिए कि ये तेरी पत्नी है, ये तेरा पुत्र है, तेरा नाम ये है, तेरा नाम वो है। और जब पिक्चर की शूटिंग हो जाती है, अपने अपने घर जाते हैं, उसके बाद में पिक्चर के नाम अलग रह जाते हैं और सब अपने अपने असली नामों से पुकारे जाते हैं। इसलिए इसी प्रकार ये संसार में जो रिश्ते हैं, नाते हैं, ये एक पिक्चर की तरह है। हमारा असली नाता संबंध स्थापित केवल महादेव से है, परमात्मा से है। इसलिए परमात्मा को भजो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब आइए चलते हैं श्री शिव महापुराण के महात्म्य दिव्य कथा पर। अगर मैं श्लोकों का स्मरण ज्यादा करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय।
श्रोता होते हैं ना, श्रोता चाहते हैं कि एक अच्छा वक्ता मिले, उसी प्रकार वक्ता की भी इच्छा होती है कि श्रोता भी ऐसे मिले जो उनको कथा में आनंद आए। गौरी गिरा गणपति गिरीश गुरु गंगई सिरनाय, शिव महात्म्य भाषा तिलक जनहित लिखित बनाए। आइए उस जगह पर चलते हैं जहां पर 88,000 जन बैठे हुए हैं और उनके मध्य में सूत जी बैठे हुए हैं। अब हम आपको परिचय कराते हैं कि 88,000 जन ऋषि जन कौन हैं और ये सूत जी कौन है। ऐसे जैसे आज इस जगह पर श्री महापुराण के भव्य आयोजन में आप सब एकत्रित होकर की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, ऐसी एक पुराणों के श्रवण की विद्या के लिए बड़ी सुंदर पवन पवित्र जगह है जिसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। और सूत जी महर्षि वेदव्यास जी के परम लाडले शिष्य हैं। ये 18 पुराणों के ज्ञाता हैं। ये जो हमारी पुराण है ये 18वें नंबर की पुराण है वो है श्रीमद् भागवत। और चौथे नंबर की जो वायु पुराण है जिसे हम श्री शिव महापुराण के नाम से जानते हैं, ये वायु पुराण जो है चौथे नंबर की है। हम आपको जो श्रवण करा रहे हैं पुराणों में, आप कितने भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्य हैं जिनके सामने पुराणों से निकल करके आज श्री शिव महापुराण का व्याख्यान ही चल रहा है। सूत जी परम लाडले शिष्य है, उनके बीच में आ जाते हैं। उम्र है केवल 20 वर्ष की और जो सोनकादि ऋषि हैं 88,000 जन, उनकी लाखों वर्ष की उम्र है। 20 वर्ष के बालक को देख करके जैसे वो आए तो सोनकादि ऋषि सभी खड़े हो गए और उनके स्वागत सत्कार में लगे, उनके चरणों में वंदन करने लगे। अब आप सोचिए कि 20 वर्ष का बालक जब उस सभा में आए और लाखों वर्ष की जिनकी उम्र है वो उनके चरण स्पर्श करें तो कैसा लगेगा, उनके मन में क्या भाव आया। बोले महाराज क्षमा करो, ये क्या करते हैं, किस प्रकार पाप चढ़ाते हैं मुझे, आप मेरे पूजनीय वंदनीय हैं। सोनकादि ऋषियों ने उनको आदर भाव के साथ एक ऊंची सी गद्दी पर बिठाया और सोनकादि ऋषियों ने उनसे पूछा कि प्रभु आप हमें ये बताएं कि आप बड़ा किसे मानते हैं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर वृद्धास्तथैव च। हो सकता है कि आप उसे बड़ा मानते हैं जो धन में ज्यादा बड़ा है, कोई पैसे वाला है आप उसे बड़ा मन मानते हैं। लेकिन हमारी नजर में सूत जी वो पैसे वाले बड़े नहीं होते, धन वाले बड़े नहीं होते। धन वृद्धा, बल वृद्धा, हो सकता है आप उसे बड़ा मानते हो जो शक्तिशाली हो, पहलवान हो, तो हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं है। यदा कदा आप उसे बड़ा मानते होंगे जो उम्र में बड़ा हो, हम उसे भी बड़ा नहीं मानते। तो प्रभु आप किसे मानते हैं। उन्होंने कहा ते ज्ञाने भी सर्वम किंकरा शिष्य किंकरा, जो ज्ञान में सबसे बड़ा होता है इस संसार में वो सबसे ही बड़ा होता है। बोली शंकर भगवान की जय हो। जैसे सूत जी बैठे ना उनसे प्रश्न कर दिया उन्होंने, महात्माओं के पास में जाएं, ब्राह्मणों के पास में जाएं तो व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए कि प्रभु ऐसा कोई आशीर्वाद दो जिससे हमारा व्यापार चले, ये व्यर्थ के प्रश्न होते हैं। प्रभु कोई ऐसा आशीर्वाद दो जो मेरे नाती हो जाए, प्रभु ऐसा कोई आशीर्वाद दो जो मेरा आदमी मेरी बात मानने लगता है। और जब आदमी बात मानने की पंडित जी कहते ना कि मेरी गारंटी है तुम्हारा आदमी 100% बात मानेगा, फिर देखो मैया करो। पता नहीं मैया न जाने क्यों अपने पतियों को वश में करना चाहती हैं। आपकी गलती नहीं है, कलयुग में एक बार माता पार्वती ने भी ऐसा ही किया था भोलेनाथ के बारे में।
भोलेनाथ जैसे भक्त पुकारते थे ना, उनको तपस्या करते, माता पार्वती से भोलेनाथ बात भी कर रहे हैं, भक्त ने पुकार लिया, भोलेनाथ पहुंच गए, तुरंत माता पार्वती को छोड़ गए। अब आप सोचिए कि आप कोई इम्पोर्टेंट बात करें अपने पति परमेश्वर से और उनका फोन आ जाए और वो चले जाए, कैसा बुरा लगेगा। एक दिन नहीं कहोगे, दो दिन नहीं कहोगे, तीसरे दिन तो ये बोल दोगे दरवाजे से बाहर ही रहना, आते ही क्यों घर। भोलेनाथ से परेशान हो गई माता पार्वती। नारद जी से पूछा, बोला बेटा नारद तू ही कोई उपाय बता, मैं अपने मन गुण की बात ही नहीं बता पाती तुम्हारे बाबा से, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे ये रुक जाए। बोले मैया उपाय तो है लेकिन आपको करना पड़ेगा। बोले क्या उपाय करना पड़ेगा? बोले ऐसी स्त्री देवराज इंद्र की पत्नी सची के साथ में भी थी, मतलब बोले ऐसे इंद्र भी भाग जाते थे। मैंने उपाय बताया, जब से इंद्र बस में उनकी मुट्ठी में, जैसा वो चाहती है ऐसे इंद्र करते हैं। बेटा नारद बताओ ना क्या उपाय मैं करती हूँ। ये बात माता पार्वती कह रही है, साक्षात आदि शक्ति। बोले बताओ ना मैं करती हूँ। बोले कुछ नहीं करना है, कल्प वृक्ष की 7 परिक्रमा करके भोलेनाथ को दान कर दो किसी को, और फिर उसको वापस ले लेना उनसे। वो तुमको दोबारा वापस देंगे तो ये समझ लो वो ऋणी हो गए तुम्हारे, जैसा तुम कहोगी वैसा ही काम करेंगे। ठीक बोले, बोले ऐसा ही करूंगी नारद। माता पार्वती खुश। अब तो उन्होंने क्या कि सनत कुमारों को, जो 4 भाई हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, उनके लिए बोले उनको दान कर देती हूँ मैं। बड़ी खुश हो रही है, कल्प वृक्ष के नीचे उन सनत कुमारों को दान कर दिया भोलेनाथ को, और वो तो लेकर के चल दिए महादेव को। अरे सुनो बेटा पुत्र, सुनो तो सही, इनको कहाँ लेकर के जा रहे हो? बोले मैया अभी आपने तो दान किया है, अब ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। दान जिसके पास में पहुंच जाओ उस पर उसका मालिकाना हक है। बोले ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, भोलेनाथ हमारे हैं, हमारे साथ जाएंगे। बेटा मैंने तो नारद के कहने पर ऐसा किया था। नहीं नहीं बेटा लौटाना पड़ेगा तुम्हें भोलेनाथ को। बोले हम कोई पागल थोड़ी ना है, जिनकी जन्म जन्मांतरों की तपस्या भी भोलेनाथ को खींच करके नहीं ला सकी, आज माता पार्वती ने साक्षात दे दिया। हम कोई पागल है जो आपको वापस कर देंगे? नहीं नहीं, हम तो भोलेनाथ को वापस नहीं करेंगे। अब तो यहाँ तो दिक्कत प्रारंभ होगी। अब तो माता पार्वती अपने किए पर इतना पछताए, फूट फूट करके रोए। जब जाकर के नारायण ने उनका हल निकाला और सनत कुमारों को समझाया कि भोलेनाथ केवल आपके ही नहीं है, ये साक्षात महादेव में श्रृंगार करता है, सृष्टि इनमें समाई हुई है। और आदि शक्ति यानी प्रकृति और शिव कभी अलग हो ही नहीं सकते। अगर ये अलग हुए तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। सनत कुमारों ने जैसे तैसे भोलेनाथ को वापस किया। अब तो माता पार्वती ने कान में अंटे लगा लिए, दुनिया 3 लगाती है, उन्होंने 300 लगा लिए। बोले अब मैं दान नहीं करूंगी, इस नारद की बात में तो आना ही नहीं। तो मैया कभी कभी पति को बस में करने का उपाय करने से उल्टा भी राग पड़ जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सौनकादि ऋषियों के बीच में सूत जी बैठे हैं, उन्होंने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। जीवाश्वासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायनम्। प्रभु जो जीव अपने कर्मों के द्वारा निरंतर मर रहा है, अपने कर्मों के द्वारा निरंतर कष्टों को प्राप्त कर रहा है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे भोलेनाथ जीव को अपनी शरण में लगाए। जब जाकर के सौनकादि ऋषियों का प्रश्न सुन करके सूत जी बड़े खुश हुए, क्योंकि संत महात्माओं से जब परमात्मा से मिलने की चर्चा करते हैं ना, उस आनंद को वो बता नहीं सकते, इतना उनके हृदय में आनंद आता है।
जब उन्होंने बड़ा सुंदर इस वायु पुराण यानी शिव महापुराण का उनको व्याख्यान बताया कि मैं भोलेनाथ का परम पवित्र दिव्य श्री शिव महापुराण का वाचन आपके सामने करता हूँ। जो मनुष्य इसको श्रवण करता है, वाचन करता है, इसका नित्य ध्यान करता है, उसे कभी यमराज का भय हो ही नहीं सकता और सांसारिक माया तो उसे मोह सकती नहीं। जो भी जीव अपने आप को शिव के समर्पित करता है, जितने भी देव हैं साहब, सबकी कड़ी से कड़ी पर तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन भोलेनाथ इतने भोले हैं, कहो तो एक बिलपत्र पर ही रीझ जाए, एक धतूरे पर रीझ जाए। सभी देवताओं के मंदिरों में ताले लगते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, पर्दे लगते हैं, लेकिन मेरे शंभू बाबा का दरबार एक ऐसा है जिस पर कभी दरवाजा नहीं लगता। कभी भी आप चले जाइए, कोई पुष्प चढ़ा रहा है तो खुश, धतूरा चढ़ा रहा है तो खुश, दूध चढ़ा रहा है तो खुश, और खुद चढ़ जाए भले चोरी करने के लिए, घंटा चोरी करने तो भी खुश। आप बताओ ऐसा कहाँ मिलेगा? एक किसी कलियुगी भगत ने पूछा था भोलेनाथ से, भोलेनाथ के बारे में, कि हमने सुना है कि भोलेनाथ भोले हैं, क्या ये सत्य बात है कि जरा से ही प्रयत्न से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं? संत ने कह दिया कि ठीक है, सत्य बात है, इसमें झूठ क्या है? बोले प्रभु मैं नहीं मानता। बोले स्मरण करके देख ले। उस समय भोलेनाथ समाधि से बाहर थे, कलियुगी भक्त ने उनको जरा पुकारा तो कहते तुरंत प्रकट हो गए। अब उसको देख करके बोले बिल्कुल सत्य बात है, क्या ये वरदान भी देंगे? भोलेनाथ कहते कि बेटा उधर बात मत करें, आपको वरदान चाहिए तो मांग सकते हो। कलियुगी भगत बोले भगवान वरदान तो चाहिए, लेकिन एक से पार नहीं पड़ेगी, 3 वरदान चाहिए। 3 वरदान? 3 से क्या करोगे? बोले वो हमको पता नहीं, वो हमारी समस्या है, आप 3 दोगे या नहीं दोगे? भोलेनाथ ने कह दिया कि चलो मांग। पहला वरदान ये दे दो भोले बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, धन संपदा हो जाए मेरे पास में अनन्य। दूसरा, मेरा घर बन जाए, टूटी फूटी झोंपड़ी। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। और तीसरा, बोले तीसरा ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लो। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। भोलेनाथ चले गए। अब तो हल्की सी बरसात आई, आओ भोलेनाथ। भोलेनाथ पधारे। बोले प्रभु डिस्टेम्बर खराब होता है घर का, पहला वरदान ये दे दो कहीं भी बरसात हो, लेकिन मेरे घर पर बरसात नहीं होनी चाहिए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। दूसरा वरदान ये दे दो कि डिस्टेम्बर खराब हो गया, अब की बार इसको बढ़िया करो, पुट्टी लगा कर। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। तीसरा, बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहो 3 वरदान और मांग लो। फिर भी भोलेनाथ ने कोई विचार नहीं किया। अब तो खांसी हो तो आओ भोले बाबा, जुकाम हो तो आओ भोले बाबा, और तीसरा वरदान यही रहे कि जब चाहो 3 मांग लो। भोलेनाथ ने देखा कि ये तो बड़े झमेले में फंस गए। दुखी होकर के नारायण के पास में पहुंचे। नारायण ने कहा कि मैंने पहले कहा ये कलियुगी भगत है, इनको ठोक बजा करके देख लो, लेकिन आपको कहाँ समझ में आती है। जब जब कहता हूँ, जब ये कहते थे कि नारायण अज्ञान है, बेचारे भक्त हैं तो अपने ही, हैं तो अपने ही, ब्रह्मा ने बनाया, आप उनका पालन पोषण करते हो, कब तक भक्त हमारे पास नहीं आएगा। इसीलिए मैंने शमशान को चुना है, जो लौट करके अंत समय में तो शमशान में पहुंचता है जब तो मुझे मिलता है। हमसे अलग है ही कहाँ भक्त। वो तो फर्क इतना है कि उसके जो पुण्य कर्म होते हैं पूर्व जन्म के, पूर्व काल के, उनके द्वारा वो ऐसा आराम धन संपदा को भोगता है और वो कुकर्मों में चला जाता है। और जब कुकर्म होते हैं उनके द्वारा वो पुण्य कर्म छीन हो जाता है तो 2 मिनट लगती है नारायण उसको रोड पर आने में। फिर वो पछताता है, वो कभी आपको स्मरण करता है, कभी मुझे स्मरण करता है। लेकिन सत्यता ये है
कि मनुष्य हमारे तीनों के हाथ की कठपुतली जरूर है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेगा, लेकिन हमने एक चीज करने के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है। वो क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, 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 जस करहि तस फल चाखा, जो जस करहि तस फल चाखा। मनुष्य को, जीव को कर्म करने के लिए हमने स्वतंत्र छोड़ रखा है। अपना जैसा कर्म करेगा वो वैसा भरेगा। फर्क इतना है कि जो त्रिमूर्ति को लेकर परमात्मा को स्मरण करके चलता है तो उसे सब कठिनाइयां तो आती हैं जीवन में, लेकिन उनको सहने की शक्ति उसे मिलती रहती है। आज उन्होंने व्याख्यान सुनाया, बोले प्रभु सूत जी से कहते हैं सनकादि ऋषि, बोले प्रभु पहले इस कथा को किसी ने सुना, जरा बताओ जो जन कल्याण में ये बात पहुंचे। तो उन्होंने बड़ा सुंदर ही भाव बताया, कहते हैं कि इस कथा को देवराज इंद्र ने सुना। देवराज नाम के ब्राह्मण ने सुना था। देवराज नाम का ब्राह्मण कैसा था कि उसने ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया था, लेकिन ना तो उसने कभी वेद अध्ययन किया, न शास्त्रों के पास में गया, केवल कुसंगति में ही घूमता रहा और उसने अपने जीवन को बेकार कर लिया। पाप कर्म करता रहा, धोखे से, छल से, कपट से धन हरण करता रहा। एक दिन की बात है कि जब वो वृद्ध अवस्था में पहुंच गया, चोरी डकैती करने लगा, जंगल में पहुंच गया। एक दिन जैसे यहाँ पर श्री शिव महापुराण हो रही है, ऐसे वहां पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ था भोलेनाथ का छोटा सा। वहां पर पंडित जी श्री शिव महापुराण का वाचन कर रहे थे। उसके कानों में आवाज पड़ी, कहते हैं कि जहां जहां तक इन वेद मंत्रों की, पुराणों की, भगवान नाम की आवाज जाती है, वहां तक का वातावरण शुद्ध होता है। उस जंगल के अंदर जहां तक पंडित जी की आवाज जा रही थी, वहां तक का वातावरण शुद्ध हो रहा था। पहले उस समय में ये माइक वगैरह नहीं थे। वो बेचारे परेशान थे, शरीर से चला नहीं जा रहा था, तो मंदिर में बैठ गए। उनका धर्म कर्म में तो कहाँ था ध्यान है, लेकिन उस दिन महादेव की उन पर कृपा थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था, वहीं पर बैठ गए। उन्होंने श्री शिव महापुराण का वाचन सुना अपने कानों से, और कहते हैं कि कुछ ही समय बाद में जब शिव पुराण का वाचन संपूर्ण हुआ, विराम हुई, तो कहते हैं उनका शरीर छीन हो गया। शरीर, यम के दूत वहां पर पहुंच गए। यम के जब दूत पहुंचे साहब, तो कहते हैं स्वयं महादेव नंदी को लेकर के प्रकट हो गए उस जगह पर, और यमदूतों से कह दिया कि ये मेरा भक्त है, इसे छोड़ करके आप जा सकते हो। प्रभु इसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हैं, हर किसी की तो आत्मा तो खाई है, छल कपट से यहाँ तक कि हत्याएं इसने की हैं, कन्याओं के साथ में भी इसने अच्छा नहीं किया, उनका जीवन खराब कर दिया है। और आप इसे कहते हो कि ये मेरा भक्त है, मैं ले जाऊंगा। कहते हैं आपने श्रीमद् भागवत कथा भी सुनी होगी, जब यम के दूतों से बचाना होता था नारायण को, तो अपने पार्षदों को भेजते थे, लेकिन भोलेनाथ स्वयं अपने भक्त को नंदी को लेकर के आते हैं और नंदी पर बैठा करके ले जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि देखो, इसने श्री शिव महापुराण सुनी है और एकाग्र मन से सुनी है, चाहे इसने सुनी एक क्षण, कहते हैं एक क्षण भी अगर भागवत पांडान व्यासपीठ के सन्मुख बैठ करके जीव अगर श्री शिव महापुराण का श्रवण कर लेता है, उसे यमदूत कभी सता नहीं सकते।
आज भोलेनाथ कह रहे हैं कि ये मेरा भक्त है, इसने श्री शिव महापुराण का श्रवण किया है, तो ये भैया कैलाश वासी हो गया, कैलाश पर वास करेगा, ये यमलोक नहीं जा सकता। अपने नंदी पर बिठाया और भोलेनाथ पैदल पैदल ले गए। प्रभु भोलेनाथ नंदी पर बिठा करके और खुद को उसको पैदल लेकर के चलते, बोले हाँ। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा था कि पार्वती अगर इस नंदी पर मैं बैठूंगा तो केवल आपके साथ में बैठूंगा, दूसरे किसी के साथ में नहीं बैठूंगा, इसलिए भोलेनाथ पैदल चलते हैं। ऐसी करुणा निधान है हमारे भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सोनकादि ऋषियों ने कहा प्रभु ये तो परम स्वभाव है उनका, भोलेनाथ का करुणा करना। बताओ अपने भक्त को नंदी पर बिठाया और ले गए, लेकिन मनुष्य क्या करते हैं, भोलेनाथ के बारे में न जाने कैसी कैसी भ्रांतियां बना देते हैं। कोई मदारी कहता है, कोई अनाड़ी भी कह देता है। भोलेनाथ की भक्ति करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास होना चाहिए हमारा कि हमारा जो परम धर्म है वो है परमात्मा को प्राप्त करना और प्रभु के चरणों में हमारी प्रीति होनी। इधर भोलेनाथ के बारे में कहते हैं न जाने क्या क्या कहते हैं, नाड़ी है, मदाड़ी है, क्या है। फैसला जीव के हाथ में होता है कि परमात्मा का भोले की भक्ति करके वो कैलाश जाना चाहता है या पाप कर्म करके वो यमलोक जाना चाहता है। सीधे साधे शब्दों में कहूं, भोलेनाथ 4 व्हीलर लेकर के आते हैं, सफेद कलर की ऑडी। अब फैसला आपके हाथ में, पाप कर्म करोगे तो काले कलर की टवेरा में जाओगे या भोले की भक्ति करके सफेद कलर की ऑडी में जाओगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को जय जय। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को जय शंभो।
नाचने का मन करे ना तो जरूर नाचना चाहिए। ये भगवान का कीर्तन है, इसमें नाचने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे बेटे की विवाह होता है और घोड़े के सामने नाचने में कोई शर्म नहीं होती, लेकिन इन दोनों में नाचने में फर्क है। जो घोड़ी के सामने नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोक नहीं सकता, और जब मेरे भोले बाबा के नाम पर नाच लिया, भजन में नाच लिया, उसे 84 लाख योनियों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ भटकने नहीं देते। मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला, 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 सर्पों को देख के, सर्पों को देख के सब कामत समझो। मेरे भोले बाबा को हमारी बातें समझो, मेरे भोले बाबा को भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को देख के, डमरू को देख के नागारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को लाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, 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 मृग छाला देख के, मृग छाला देख के शिकारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो,
मेरे भोले बाबा को। जय कीर्तन में चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, ताली जरूर बजानी चाहिए। इसके दो फायदे हैं हमारे पास में। पहला फायदा तो ये है कि हमारे पास में जो मक्खी मच्छर भटक रहे हैं वो चपेट में आ जाने से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा फायदा ये कि जो हमारे हाथ में खराब रेखाएं बनी है वो भगवान नाम के कीर्तन में ताली बजाने से ठीक हो जाती है, इसलिए हमको ताली बजानी चाहिए। मेरे भोले बाबा के गन भस्मी, मेरे भोले बाबा के गन पे है भस्मी, मेरे भोले बाबा के गन पे है भस्मी, मेरे भोले बाबा के गन पे है भस्मी। भस्मी को देख के, भस्मी को देख के मन मोहित समझो के गाड़ी मत समझो बिहारी मत समझो, वो है त्रिपुरारी, मेरे भोले बाबा के संग में है नंदी, मेरे भोले बाबा के संग में है नंदी, मेरे भोले बाबा के संग में है नंदी, मेरे भोले बाबा के संग में है नंदी। नंदी को देख के, हो नंदी को देख के व्यापारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, बिगाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो बिहारी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, बिगाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो बिहारी मत समझो। वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मत समझो, बिगाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो बिहारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा
मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। जय जय बोली शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। मैया आज को कुछ को व्रत है तुम्हारा, उपवास है का? उपवास है काय का? आवाज ना निकल रही बिल्कुल नहीं। महादेव को पुकारने में तो ऐसी आवाज लगानी चाहिए जो कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ की समाधि खुल जाए। नमः पार्वती पते हर 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 शंभो। अब तो पहुंच गई। सोनकादि ऋषि कहते हैं कि सूत जी, ये तो आपने बताई पापी देवराज की कथा, ये किस किस काम आती है और किस प्रकार ये मनुष्यों का कल्याण करती है। बड़ी सुनने की ध्यान है, सुनने की बात है भैया। ये श्री शिव महापुराण है क्या? ये श्री शिव महापुराण एक औषधि है। मैया बात मत करो ना, कोई जरूरी बात है, जरूरी बात है तो 5 मिनट रोक देते हैं हम कथा, आप बात करो ना, कर लो जरूरी 5 मिनट। अरे बहुत जल्दी पूरी है गई मैया बात तुम्हारी, मैं तो 5 मिनट को टाइम ज्यादा दे दियो। नमः पार्वती पते हर 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 शंभो। सोनकादि ऋषियों को सूत जी बता रहे हैं कि श्री शिव महापुराण है क्या? सूत जी ने कहा ये श्री शिव महापुराण एक औषधि है। औषधि का मतलब दवाई। जो भी भक्त जिसके शरीर में कैसा भी रोग हो, कैसा भी, अगर वो नियमित रूप से और लगन के साथ में, विधि विधान के साथ में वो श्री शिव महापुराण का श्रवण कर ले, 7 दिन उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य, जो जीव श्री शिव महापुराण पर जाकर के बिल अर्पण करके, बिल पत्र उनको अर्पण करने के पश्चात आरती होने के बाद में उन बिलपत्र को ला करके उनको ग्रहण करे, उसकी शरीर में कोई कष्ट नहीं रह सकता। अगर आपको यकीन नहीं है, 7 दिन आप कथा सुनिए, 7वें दिन बात करना जिस समय व्यास पूजन हो जाए कि आपके शरीर में फर्क है या नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो। यहाँ तक कि ज्यादा बड़ी बात नहीं, अगर महादेव कृपा कर देना भक्त पर, कैंसर जैसा रोग खत्म हो जाता है। ये वह है श्री शिव महापुराण। आपको कल से क्या करना है कि जब कथा में श्रवण करने के लिए आओ ना कथा, तो प्रसाद तो लाना ही लाना है। प्रसाद बिना कभी कथाओं में गुरु के घर, मित्र के घर और बहन के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। लेकिन इन जगह मनुष्य लेकर के नहीं जाता, पोटरा बांध करके कहाँ लेकर के जाता पता है? ससुराल में। सही कह रहा हूँ ना भैया? लेकिन ये 4 जगहों पर खाली हाथ नहीं जाते। एक बिलपत्र लेकर के आओगे आप, ज्यादा से ज्यादा बिलपत्र यानी पत्ते। मैंने एक जगह कह दिया था ऐसे बिलपत्र के लिए, मैया बिलपत्र के फल लेकर के आती हैं ऐसे ऐसे, और श्री शिव महापुराण पूरे ढक देते हैं। बिलपत्र लेकर के आने, ज्यादा से ज्यादा लेकर के आने। वो सांझ को आरती होने के बाद, मतलब कथा की आरती होती है, जब आपको वितरण कर दिए जाए करेंगे प्रसाद रूप में वो पानी है आपको। ये श्री शिव महापुराण का पहला नियम होता है। दूसरा नियम होता है कि ये जो माताएं कलश यात्राएं करती है ना, कलश यात्रा, हम मैं बताऊं ये कलश है क्या? शास्त्रों में बताया गया है कि जितने 7 सागर, 7 सागर, जितने भी तीर्थ हैं, इस कलश के अंदर श्री शिव महापुराण
कि मंगल यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इसके अंदर जो जल होता है वो सभी तीर्थ सागरों नदियों का मान्यता प्राप्त जल है। तो आज वो माताएं कितनी बड़भागी हैं जिन्होंने सभी तीर्थों को, सागरों को, नदियों को अपने सिर ले लिया। उनको मैं बार बार नमन बंदन प्रणाम करता हूँ। ऐसी माताओं को दिल गदगद हो गया। कहते हैं सभी को कलश यात्रा में जरूर जाना चाहिए। और श्री शिव महापुराण आपके यहाँ कॉलोनी में देखिए, आज श्री शिव महापुराण हुई है। अगर दूसरी जगह इस प्रकार से पहले तो शिव महापुराण आपको श्रवण करने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तो जन कल्याण के लिए मिले हुए हैं आपसे। और हमारा पूर्व जन्म का कोई ऐसा संस्कार है जो आपके बीच आए। शायद कथा श्रवण प्रारंभ होने से पहले हम अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे आपको हम में और हमको आप में अपनापन महसूस होने लगेगा। श्री शिव महापुराण की जो शरण ले लेता है, जिस पर महादेव की कृपा प्राप्त होती है, उसे श्री शिव महापुराण की शरण प्राप्त होती है। वो आज देखिए हनुमान जी की कृपा से कहते हैं कि यहाँ के जो पुजारी हैं, महंत हैं, उनको मिली है। अन्यथा लोग पहले से पहले ही सामूहिक होकर के श्री शिव महापुराण को अपने सिर पर लेकर के आते हैं। कलश हम उठाते हैं, इनके मैया कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं कि प्रातः परिक्रमा की जाती है 108। अगर जिन माताओं के शरीर में सामर्थ्य नहीं है 108 करने की, तो वो गिनती तो 108 करके लाएं, लेकिन जितनी हो उतनी लगा दें, बाकी का अर्पण कर दें उसे। जल में प्रातः कहते कलश में जल भी डालना है। ये कलश को सींचा जाता है। एक मैया की उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी जब कलश यात्रा लेकर के आए थे कि ना तो नहाओ, ना धो, ना खाओ पियो, लेकिन कलश को सींचो जरूर। ये सत्य बात है। अब ऐसा नहीं है कि ये कहावत है तो आप बिना नहाए आओ, स्नान तो अवश्य करना है। कथाओं की श्री शिव महापुराण की आरती होती है चार किस प्रकार से होती है कि प्रातः जब पूजा होती है, जब आपको आरती करते हैं श्री शिव महापुराण की, कथा प्रारंभ होती है, दूसरी आरती तब होती है, कथा विराम होती है, तीसरी आरती जब होती है, और चौथी आरती सायंकालीन आरती होती है। तो सभी को आरती में भी आना है। आप ये सोचो कि 7 दिन हम शिव को समर्पित कर रहे हैं। जल्दी से काम वाम कर करा के और तुरंत महादेव के दरबार में आना है। श्री शिव महापुराण में किसी भी चीज से ना तो सुबह की पूजा से वंचित होना है, ना ही कथा से वंचित होना है, और ना ही सायंकालीन आरती से। और मैया के पास में काम ज्यादा होता है तो मैया मोते के दिन में भी झाड़ू पोछा खूब लगा। बोलिए शंकर भगवान की। और ये सामूहिक कथा है। जो भी भक्त यजमान बनना चाहे पूजा के लिए, एक दिन के लिए कितने भी हो जाएं, ये तो बड़े ही सौभाग्य से हमको प्राप्त होता है। एक दिन आप जीवन भर काम करते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन महादेव के लिए समर्पित करके देखो। परमात्मा कहते हैं कि मेरा भक्त अगर मेरी तरफ एक कदम बढ़ाए तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूं। कोई भी इस लाभ से वंचित ना रहे। जो भी यजमान बनना चाहते हैं 1, 2, 10 एक दिन में कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी हो जाएं, लेकिन सभी एक दिन यजमान बने। और जो भी बनना चाहे वो एक दिन पहले बता दे, हमारे आचार्य जी से आकर के संपर्क कर ले, ये बता देंगे किस प्रकार से, और यही पूजा पाठ इत्यादि का कार्य करवाएगा। बिलपत्र जरूर लेकर के आना है। ये कथा सामूहिक है, हम आपकी बस्ती में है, आपको संभालना है, किस प्रकार करना है, किस प्रकार नहीं करना है। आपको सेवा जो देनी है वो हमारे आचार्य जी को नाम लिख करके बता दें कि फलाने दिन की सेवा हमारी है। इस कथा को भव्य कथा बना करके चलना है। ये भोलेनाथ की करुणामयी कृपामयी कथा है। आइए तो अब कथा पर चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पार्वती पते हर 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 शंभू। कभी कभी तो मैया ऐसे बोले जैसे पड़ोसी भी ना सुने।
ना भैया, एक संग क्यों बोले, आराम आराम तो बोलेंगे, बोले आराम आराम तो बुलाएंगे। सोनकादि ऋषियों को सूत जी ने एक और कथा बताई। उन्होंने पूछा चलो ये तो ब्राह्मण था, वेद विमुख था, इसने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, चलो ये जीवन पर्यंत गलत कर्मों में चला गया। कोई ऐसा बताइए कि विद्वान ब्राह्मण हो और वो अपने रास्ते से भटक जाए, पथ से भटक जाए, फिर उस पर महादेव किस प्रकार कृपा करते हैं। बोले ऐसा भी एक कृत्य है। एक काम्पिल्य नाम के प्रदेश में बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वेद विद्याओं में निपुण था साहब। उसकी पत्नी का नाम था चंचला देवी। पति अपने रास्ते से भटक गया। किस प्रकार भटका कि एक स्त्री को देख करके मोहित हो गया। अब कहते हैं उसमें चरित्रहीनता आ गई, वैश्या गमन करने लगा। उसकी पत्नी को पता चला इस बात में। उसने कहा कि स्वामी एक बात बताइए, मेरी सेवा में कौन सी कमी थी जो मुझे मेरा त्याग कर रहे हैं आप। उसको डांटा पीटा फटकारा, बेचारी रोती रह गई, क्या करे। अब तो कहते कि जैसी संगति होती है ना मैया बीच में है ना, ऐसे कृत्य मत किया करो, दिमाग बिछो हो जाता है, मन बट जाता है, कथा का भाव बिगड़ जाता है। बोले कहते हैं जैसा साथ में रहते हैं, जैसी संगति करते हैं, एक न एक दिन वैसे गुण आ ही जाते हैं। चाहे कोई भी कितना भी निष्ठावान मनुष्य हो, अगर कुसंगति में है तो कुसंगति उसके संग एक न एक दिन आती है। कहते हैं साहब हमारा पुत्र जो है दारू पीता नहीं है, भले ऐसे लोगों के साथ में रहता है, तो एक दिन मैं लिख करके दे सकता हूँ, वो भी पिएगा। अपने पति बिंदु के साथ में रहती है चंचला देवी। समझ आया कि पति वैश्या गमन मत करो, पर स्त्री गमन मत करो। उसने डांटा पीटा फटकारा, घर से निकाल दिया। बेचारी स्त्री थी, कर क्या सकती है। उसके मन में भी आ गई कि मैं इसके पीछे इतनी समर्पित हूँ, क्यों हूँ। उसने भी वही रास्ता चुन लिया जो बिंदु ने चुना। अब पति को पता चला कि ये गलत रास्ते पर जा रही है चंचला देवी, तो उसको डांटा फटकारा। तो उसने आंखों में आंसू भर के कहा, बोले स्वामी आज आपको बुरा लग रहा है। जब मैंने आपसे उस दिन कहा था कि पति देव मुझे क्यों त्याग रहे हो, आपने उस दिन मुझे डांटा फटकारा। जब मैं आपके ही रास्ते पर चली गई तो अब क्यों मारते हो। कहते हैं वो बिंदु ब्राह्मण लालची था, बुद्धि का उसकी खंडन हो गया। बोले देवी एक काम करो ना, मैं मना नहीं कर रहा इस काम के लिए, करते रहो खूब, लेकिन काम ऐसा भी करना चाहिए जिससे धन की आमदनी भी हो घर में। कहते धन के लालच में उसे डाल दिया। समय आने पर बिंदु नाम के ब्राह्मण की तो मृत्यु हो गई, पत्नी रह गई अकेली बेचारी, दर दर भटकती हुई। एक दिन कहते हैं जहाँ श्री शिव महापुराण का वाचन चल रहा था, अनुष्ठान चल रहा था, वहां जाकर के बैठ गई। और श्री शिव महापुराण में आ जाता है उस दिन व्याख्यान नरकों का व्याख्यान आया। उस प्रकार से प्रस्तुत किया पंडित जी ने। कहते हैं चंचला देवी की रूह कांप गई। कहते हैं कि जब नरकों का यातना दी जाती है तो कहते हैं खोलते हुए तेल में डाला जाता है, विष्ठा का कीड़ा भी बनना पड़ता है। यहाँ तक कहते हैं कि पासों से बांध करके ले जाते हैं यम जी। उसकी रूह कांप गई। कथा विराम हुई, पंडित जी के पास में आई, प्रभु आपने जो कहा वो सत्य। बोले बिल्कुल सत्य प्रभु। अगर किसी ने जी अपने रास्ते से कोई भटक गया हो, पाप कर्म किए हो, तो क्या करना चाहिए। पर पंडित जी ने बताया केवल एक ही उपाय कि शिव को अपना लो, महादेव को अपना लो। जो हमारे कुकर्म थे परमात्मा उन पर उनको अनदेखा करके अपनी शरण में ले लेता है। जब उसने अपनी स्थिति बताई, समय आने पर कहते हैं वो तो कैलाश धाम गई, माता पार्वती सखी बन करके रही कैलाश पर। एक दिन की बात है कि पति चाहे कैसा भी हो, माताओं को पति की आ ही जाती है।
भोलेनाथ से माता पार्वती जैसे पति पत्नी बात करते हैं उस प्रकार से बात कर रही थी। कहते हैं उसे अपनी पति की याद आ गई, आंखों में आंसू लाकर के रोने लगी। माता पार्वती ने कहा, क्या हुआ चंचला, तुझे कैलाश पर कोई दुख है? बोले नहीं मैया, दुख नहीं है, आपका इसलिए प्रेम देखा और बाबा का, मुझे आज मेरे पति की याद आ गई। भोलेनाथ ने कहा, कैसी बात करती हो चंचला, तुम्हारे जीवन को जिसने नरक बना दिया, भला हो वो पंडित जी का जो उस दिन श्री शिव महापुराण का वाचन कर रहे थे, जो आपके कानों में स्मरण पड़ा, जो आज पार्वती के साथ में हो। क्यों उस दुष्ट के बारे में सोचती हो? नहीं सोचना चाहिए। चंचला देवी बोली, बाबा थे तो मेरे प्रभु स्वामी वे, क्या करें रास्ते से भटक गए। अब मुझे ये बताओ कि वो इस स्थिति में कैसे होंगे, कहाँ पर हैं? उन्होंने कोई जन्म ले लिया है या कौन सी योनि में? जब भोलेनाथ ने बताया कि वो तो गंधमादन पर्वत पर पिशाच बन करके पड़ा है, भयंकर पिशाच है, जिसे कहते हैं ब्रह्म राक्षस। ब्राह्मण वेद पाठी हो, उसके अकाल मृत्यु हो जाए तो ब्रह्म राक्षस बनता है वो। जैसे सुना कि उसका पति ब्रह्म राक्षस है तो कहते हैं, प्रभु इसका उद्धार करो ना। भोलेनाथ ने कहा कि मैं सुनता आया था और पार्वती को देखा था कि माताएं जो होती हैं वो करुणा का सागर होती हैं, ममतामयी होती हैं। माता के अंदर सारे रूप मिलते हैं, बेटी का भी रूप मिलता है, पत्नी का भी रूप मिलता है और माँ का भी रूप मिलता है। भोलेनाथ ने सुनी तो उन्होंने कहा, एक तुमरू नाम के प्रवक्ता थे, तुमरू जी को बुलाया। उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत पर जाकर के श्री शिव महापुराण का आयोजन करना है, ब्रह्म राक्षस की मुक्ति करनी है। तो तुमरू ने कहा कि प्रभु यजमान की अति आवश्यकता होती है, कोई अनुष्ठान करें तो एक यजमान जरूर होना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि हम किसको बनाएं यजमान? हम और पार्वती खुद ही यजमान बनेंगे, खुद की ही शिव महापुराण और भोलेनाथ खुद ही सुनते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान खुद नहीं जानते अपने नाम की महिमा। जब राम सेतु का पुल बनाया जा रहा था समुद्र के अंदर, तो कहते हैं नल और नील श्री राम लिख करके पत्थर को जैसे ही समुद्र में छोड़ तैर जाता था। राम जी इस कृत्य को देखते रहे, उन्होंने सोचा कि क्या वास्तव में मेरे नाम से पत्थर तैर जाता है। साइड में गए, एक पत्थर लिया, सोचा क्यों ना मैं साक्षात ही छोड़ू, नाम की क्या आवश्यकता है। उसको जैसे ही छोड़ा तो पत्थर डूब गया। दूसरा पत्थर लिया, उस पर श्री राम लिखा, छोड़ा तैर गया। हनुमान जी ने कृत्य देख लिया। हनुमान जी ने कहा, स्वामी इसको समझना आपके बस की बात नहीं है, आप आराम से विराजें। रामचंद्र जी मुस्कुरा करके खड़े हो गए। उन्होंने रामचंद्र जी अपने सेवक से पूछते हैं हनुमान से, हनुमान मुझे बता देना क्या है नाम की महिमा। बोले प्रभु मैं भी नहीं समझ पाया कि नाम की महिमा है क्या, लेकिन जो भी है आनंदमयी है। नाम के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब रामचंद्र जी जा रहे थे ना इस लोक को छोड़ करके, तो सभी को कुछ न कुछ भेंट दिया, सभी को विदा कर रहे, जामवंत नल नील अंगद सबको विदा कर दिया कुछ न कुछ दे करके। हनुमान जी से कहा, बोले हनुमान जी आप कहीं नहीं जाओगे, हमारे साथ में चलोगे। कहाँ प्रभु? वैकुंठ लोक। वहां क्या व्यवस्था है? बोले जो आपकी इच्छा हो वो आपको पहले ही प्राप्त हो जाएगा वैकुंठ में। बोले ऐसे नहीं, जो आपकी इच्छा, ये तो शंका वाली बात है, क्लियर कर दो क्या क्या सुविधाएं। कहते हैं रामचंद्र जी ने गिनाना प्रारंभ किया, सब गिना दिया। बोले ये सुविधाएं। बोले हमको नहीं जाना। क्यों, कैसी बात करते हो? हमारे जितने भी सेवाकार थे किसी से भी कह दूं वो चलने के लिए तैयार है, और तुम मना करते हो वैकुंठ के लिए। जिस वैकुंठ के लिए जीव तरसता है उसके लिए आप मना कर रहे हो, क्यों? बोले प्रभु आपने जो सुविधाएं बताई ना सब अच्छी हैं,
लेकिन जो मुझे अच्छी सुविधा लगती है वो वहां नहीं है। बोले क्या? बोले आपके नाम की चर्चा, आपके नाम का कीर्तन। मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके नाम का दास हूँ प्रभु, आपका वैकुंठ आपको मुबारक हो। जाइए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आज माता पार्वती और भोलेनाथ स्वयं परीक्षित बने हैं, यजमान बने हैं और तुंगरु नाम के प्रवक्ता हैं। माता चंचुला बगल में बैठी हैं और कहते हैं बिंदु नाम का जो ब्रह्म राक्षस था उसको बुला करके श्रवण कराई कथा और अंत में कहते हैं उन्हें कैलाश का वासी बना दिया। भोलेनाथ ने अपने गणों में शामिल कर लिया। ऐसे हमारे भोलेनाथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो। सोनकादि ऋषियों ने पूछा प्रभु अब ये बताइए इस कथा को करने के नियम क्या होते हैं? बोले सबसे पहला नियम है कथा के करने का कि सुंदर स्थान होना चाहिए जहां पर बाहर की आवाज ना तो आती हो। कथा में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, बड़ा ही सुंदर जगह। दूसरी, उसको विधि विधान से करना चाहिए। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं आप उसे मत देखो। और ना ही ये तो सांसारिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, कुछ आकर के दो कुछ बात कहेंगे, दो कुछ कहेंगे, अपने घर चले जाएंगे। अपने अनुष्ठान को नियमित रूप से करना चाहिए। और कहते हैं बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। श्रोता बन करके कथा श्रवण करनी चाहिए। अब मैया कह रही होंगी श्रोता बन के ही तो सुन रहे हैं और कैसे? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं मैया। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है सरोता और दूसरा होता है श्रोता और तीसरे नंबर का श्रोता। पहला सरोता का मतलब है बाहर से आ जाएंगे, कथा में बैठ जाएंगे, 10 कमी तो निकालेंगे व्यास गद्दी में और 10 निकालेंगे व्यास में, 20 निकालेंगे संगीत वालों में, कोई इसमें सांड में निकालेगा, कोई कहते हैं ऐसे बैठे इस प्रकार कथा नहीं होती है। कहने का मतलब है वो बैठ जाएगा, जैसे सरोता होता है ना सुपारी काटने वाला, बैठ तो जाएगा लेकिन वो ना तो कथा खुद सुनेगा ना दूसरे को सुनने देगा, वो है सरोता। और दूसरे नंबर का जो है श्रोता होते हैं केवल अपने कान और अपनी आंख व्यास गद्दी से जोड़ दे, अपना भाव व्यास गद्दी से जोड़ दे। इस पर उम्र नहीं देखी जाती कि उम्र कितनी है इसकी, केवल वाणी वचन और व्याख्यान देखा जाता है। अपना मन बिल्कुल व्यास गद्दी से जोड़ दो तो ये कथा प्रभावी हो जाती है, वो होता है श्रोता। कहते हैं इस कथा से कोई तो कुछ ले जाता है, कोई बहुत कुछ ले जाता है और कोई कुछ लेकर के नहीं जाता। कोई कुछ लेकर के जाता है, हाँ थोड़ी बहुत कोई कथा सुन ली और समझ में आ गई, ऐसा कोई पॉइंट मिल गया जो जीवन में उतारने लायक है, वो तो कुछ लेकर के जाते हैं। और जो माता बिल्कुल एकाग्र मन से कथाएं सुनती है, जो श्रोता एकाग्र मन से सुनता है, वो बहुत कुछ ले जाता है। और वो ना सुनता है ना सुनने देता है, वो कुछ नहीं ले जाता और ना ही ले जाने देता, वो तो सिर्फ आया ही इसी कर्म के लिए और ऐसे ही जाता है। इसलिए आपको श्रोता बनना है। और तीसरे नंबर का श्रोता होता है जिसे कहते हैं सोता। इसमें तो मैया बहुत फायदा उठाती है। एक आंख को घूंघट करेंगे नीचे तक और ऐसी जगह बैठेंगे कमर टिका के, सुबह से कहते कथा प्रारंभ होती जब से समाधि लग जाए इनकी, न तो हले न डुले, शाम को जब जयकारो लगे जब तो व्यास कथा तो बढ़िया सुना रहे हो भाई, आनंद आगो, कितने मीठी आवाज है। अब उनसे पूछ लो भैया कथा में कहा सुनाए भाई, बोले वो मुझे पता नहीं पर कथा बहुत बढ़िया सुना रहे। ये होता है श्रोता। तो श्रोता बन करके कथा श्रवण करनी है हमको। उसके बाद में और क्या नियम है? हम कथा सुनने के लिए जाते हैं तो हमको एकाग्र भाव से आसन लगा करके बैठना चाहिए।
हमको दरिद्र आसन में नहीं बैठना चाहिए। जैसे हम हाथ बांध करके बैठते हैं ना, इसको कहते हैं दरिद्र आसन। अगर स्वयं साक्षात देवराज इंद्र भी इस प्रकार बैठ करके कथा श्रवण कीर्तन सुन ले या कर ले तो वो भी दरिद्र हो जाता है। इसको दरिद्र आसन कहते हैं। अगर पैरों में कोई दिक्कत है बैठने में तो थोड़ा सा व्यास गति से हटके थोड़े पैर सीधे भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन हाथ बांध करके नहीं बैठना चाहिए घुटने के बल। इसको कहते हैं दरिद्र आसन। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज की कथा में आपको महात्म्य सुनाया गया बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म रूप में। कल की कथा में हम आपको सुनाएंगे कि बिलपत्र की महिमा क्या है, भस्म क्यों लगाई जाती है और उसे किस प्रकार हमको अर्पण करना चाहिए। रुद्राक्ष के बारे में भी आपको समझाया जाएगा। और कल की कथा मैया हमको ये बताएं कि किस प्रकार किस समय से रखना चाहोगे। जिस प्रकार आपके पास समय हो उसी प्रकार से कथा रख सकते हैं। ये आपको संशोधन करना है कि यही टाइम ठीक है 1 बजे से और 5 बजे तक, यही समय ठीक है। कथा का समय जो है 1 बजे से 5 बजे तक है, लेकिन सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आपको 12:30 बजे ही कथा पांडाल में पहुंचना चाहिए। पहुंचना पड़ेगा, जब ही कथा 1 बजे प्रारंभ होगी। हमारे संगीत वाले बैठ जाएंगे 12:30 बजे कथा। उसके बाद में बड़ी सुंदर सुंदर रोचक कथाएं इससे महापुराण में अगर आप एकाग्र मन से सुन लोगे ना तो आपको शिव पुराण के अलावा कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। ये जो आपके बीच में प्रोग्राम चल रहा है इसको आप 10 बजे बाद में अपने फोन पर भी देख सकते हैं। छवि भक्ति चैनल के नाम से सर्च कर लेना। यूट्यूब निकालना, आजकल तो बोलने का सिस्टम है। यूट्यूब निकाल करके और उसमें बोल देना छवि भक्ति चैनल आ जाएगा, उसमें आप भी दिख जाएंगे। उसको सब्सक्राइब कर लेना कि जब जब कथा डलेगी आपके पास में मैसेज पहुंच जाया करेगा। आप उस कथा को देख सकते हैं। ये कथा नियमित यूट्यूब पर चलेगी। बोलिए शंकर भगवान की। और इस कथा की व्यवस्था सामान्य है सभी को। ये हमारे बुजुर्ग हैं बाबा साहब, आप प्रसाद की इधर व्यवस्था बनाएं, जो भी है उसको एकत्रित करके बांटने की, क्योंकि ये कार्य आपका है और आपका ही रहेगा। सभी का कार्य है, इसको भव्य रूप लेकर के चलना है। ज्ञान वही गंगा में गोता सभी को लगाना है, कोई भी वंचित ना रहे। तो मैयाओं का क्या काम है? प्रथम परिक्रमा लगाना, दूसरा पूजा पाठ में अगर समय है तो जरूर पूजा पाठ करना चाहिए, नहीं अपना दीपक जला के। सांझ को जब आरती होती है, जल भी डालना है प्रातः। सांझ को जब आरती होती है तो अपना अपना दीपक घर से लेकर के आएंगे। सबका ही लगना चाहिए इसमें, जन कल्याण के लिए। अपना दीपक बना लेना, 7 दीपक बना लेना अलग अलग, 7 दिन के दीपक। उसमें बत्ती आपको अपने घर से ही लानी है, यहाँ आपको जलानी है। और ऐसे ही जला करके नहीं, अपने जला करके जब आरती करना, मैंने देखा मैया जला करके चली जाती है, नहीं, दीपक जला करके अपने दीपक से ही आरती करनी है आपको। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब एक छोटा सा भजन ले लेंगे, तत्पश्चात आरती करेंगे। कल से कथा विस्तृत चलेगी आपके मध्य में 1 बजे से और 5 बजे तक। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। कोई दिक्कत थोड़ी ना, नहीं तो धमाल में गा जाओ। प्रसाद की तैयारी करो, प्रसाद की जय जय। उन्हें नीचा कर ले श्याम सो मिलावेगी काई। नैना नीचा कर ले, नैना नीचा कर ले
नीचा कर ले नीचा कर ले नीचा कर ले नीचा कर ले कर ले नीचा कर ले नीचा कर ले श्याम सोने लगे भिखारी कहना नीचा कर ले। पहले तो ये बताओ कि ब्रज भाषा के गाने आपको पसंद, भजन जो अच्छे लगते हैं कि राजस्थानी लगते हैं? ब्रज भाषा के इनको तो सभी हमारी साइड के। ओ नंदी मेरा मोड बना दे, नंदी मेरा मोड बना दे, गोड पे भाग पिला दे, गोड पे भाग पिला दे, भाग पिला दे, गोड पे भाग पिला दे। सभी माता बहने खड़े हो जाए, सभी आरती तो करेंगी। और ऐसा नहीं भैया, भैया को मन भी करे नाच में तो पावन मीट भी रंगा, मतलब है नाच में का दार है। जोगिया मैं जोगिया मेरा यार है, तू मेरा सेवक है, तू मेरा यार है, तू मेरा तेरी आवाज़ है, तू मेरा तेरी आवाज़ है।
मेरी टेंशन दूर भगा दे, टेंशन दूर भगा दे, लौट के भाग फिरा 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 दे, लौट के भाग सभी एकदम सीधे हाथ करें और बड़े ही भाव से क्या बोलना है, लौट के भाग फिरा दे, 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 बोलिए नंदीश्वर भगवान की जय, महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बस्ती माता की जय, आज के आनंद की जय, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलो भोले बाबा की जय हो। सभी बड़े भाव से आरती गाएंगे भोलेनाथ की। और सांझ को मैया आरती का जो समय है ना, वो 7 बजे का, 7:15 बजे का रखेंगे। सभी को आना है आरती में, नित्य आना है। 7 दिन आप भोलेनाथ के लिए अर्पण कर दो। कार्य तो जीवन का चलता ही रहता है। चतुरानन कांचन राजे, भोले पंचानन राजे, शासन करुणासन, शासन करुणासन, वाहन साजे, ओम हर 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 सारे, चतुर भुजन सभुज के सोहे, भोले सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले का रूप निरखता, भुवन जन मोहे, अक्षरमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले वनमाला धारी, चंदन में गमद चंदा, चंदन में गमद चंदा, आले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव, हर पीताम्बर बागाम्बर आगे, भोले बाबा पर तारी, कनकादिक करुणादिक, कनकादिक करुणादिक, भूतादिक करणे, ओम हर 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 महादेव, कर से नाथ गमांतर चाट त्रिशूल धरता, भोले त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अवधेता, भोले जानत अवधेता, प्रणताक्षर के माथे, परमात्मा के माथे, ये
शिवा ओम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ जलेन कृतेन शीतलीकरणेन द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधीजतो यतः समीयसे ततो नो वयं गुरुसन्नः गुरुप्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। का नाम जपो राधा रानी का छाटा लगे पानी का नाम जपो परमेश्वर का अथ से मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम अच्छा पुष्प दे दीजिए। हरि ओम जग्नेन जग्नेमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे अनाकं महिमानः सचरन्तरञ्जन पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधे प्रचोदयात्। हरि ओम जमदग्नि पुत्राय विद्महे विष्णुरूपाय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। सेवन्ते काम पुल चंपक पाजलब्जै पूर्णागजाद गर्भीर साल पुष्पै बिल्वाप्यवाल तुलसी दल मंजरे विश्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तो गृह्णातु शिव शंकर। सुमन सुगंधित सुमन युत
सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो महादेव करो स्वीकार। ओम श्री ध्यानांते मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। बोले पार्वती मैया की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय हो। बोले बाबा विश्वनाथ की जय हो। बोले कामतानाथ महाराज की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री राधे रानी सरकार की जय हो। बोले बंसी वाले की जय हो। बोले श्री शिव महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय